नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। आज दोपहर 3:57 देवी शक्तियाँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। आपके घर के छत में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। जल्दी देखो, सावधान। आज का संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो मन से टूट चुके हैं, जिनके जीवन में बार बार निराशा आ रही है, पर फिर भी उनका विश्वास देवी मां पर अटल है। आज माता का दिव्य संदेश है। देवी शक्तियां कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और जब समय बदलेगा कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। इसका अर्थ है तुम्हें जिन चीजों का अभाव है वही चीजें पलटकर तुम्हें ढूंढने आएंगी। और देवी शक्तियां ने तुम्हारे लिए अलग प्रकार का योग बना रहे हैं। इस योग में तुम्हें भगवान करोड़पति बना देंगे। देवी शक्ति का अदृश्य सहारा यानी कि दोस्तों, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि इंसान अकेला महसूस करता है। किसी की मदद नहीं, कोई सहारा नहीं। लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और हालात तुम्हें परेशान कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जब धरती के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आसमानी रास्ते खुलना शुरू होते हैं और विधाता का संकेत भी मिलना शुरू हो जाता है। हम आपके लिए बहुत मेहनत के बाद कुंडली का विश्लेषण किया है, ग्रह गोचर एवं ग्रह पंचांग की गणना किए हैं। तब जाकर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। जहां इंसान का हाथ रुक जाता है, वहीं देवी शक्ति का हाथ तुम्हें उठाना शुरू करता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर हर कदम पर मां तुम्हारी रक्षा कर रही होती है। किसी हादसे से बचना, अचानक अच्छी खबर मिलना, किसी बुरे इंसान का जीवन से दूर हो जाना, ये सब संयोग नहीं, ये देवी माँ के संकेत होते हैं। और जितने भी लोग तुम्हारे निजी जिंदगी से दूर गए हैं, वह सारे भगवान का कृपा है। उनके ही आशीर्वाद से तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर हैं। तुम्हारा सारथी ही नहीं, जो तुम्हारा अपना सारथी है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। जो तुम्हारा अपना नहीं है वही तुमसे दूर भगवान भेजा है। तुम्हारे साथ रहकर भी जो व्यक्ति तुमसे छल करता है वही तुमसे दूर गया है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। भगवान सब कुछ देख रहा है। तुम्हारे सुख दुख और दर्द की कारण भी देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, परंतु एक बात को मत बोलिएगा, आप बहुत दयावान और ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं। ये बात भगवान भली भांति जानते हैं। इसलिए मुसीबत आने से पहले भगवान आपको सचेत और सावधान कर देते हैं। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, हर संकट के बाद आता है चमत्कार। यानी कि दोस्तों, जो लोग आज संघर्ष में हैं, जिनका व्यापार रुक गया, जिनके घर में पैसों की कमी है, जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उनसे माता कह रही है, बेटा तू रो क्यों रहा है, तेरी थाली खाली नहीं रहने दूंगी। कठिनाई तो सिर्फ मेरी दी हुई परीक्षा है, इसके बाद इनाम इतना बड़ा दूंगी कि दुनिया ताली बजाएगी। समय बहुत कम है। किसी भी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। आपने देखा होगा, अंधकार रात में सबसे ज्यादा गहरा तब होता है जब सुबह होने वाली होती है। कठिनाई सबसे अधिक तब महसूस होती है जब चमत्कार आपके सबसे करीब होता है। जो कहानी आपको हम सुन रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण करने का पक्ष हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़े चमत्कार आपकी जिंदगी में होगी जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा का रहस्य, यानी कि दोस्तों, इस वाक्य का अर्थ समझिए। आपको जो चाहिए, जिस चीज के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जो अवसर आपसे दूर भाग रहे हैं, वही अवसर एक दिन तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस नौकरी के लिए आप भागे थे वही नौकरी आपको बुलाएगी। जिस पैसा, सफलता, सम्मान का सपना आपने देखा, वही सब आपकी झोली में खुद गिरने लगेगा। जिन लोगों ने आपको अनदेखा किया, वही लोग एक दिन आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे। क्योंकि जब देवी शक्ति तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल देती है, तब तकदीर खुद तुम्हारे पैरों में गिरती है। और अब इतनी बड़ी बड़ी सफलता तुम्हें मिलेगी, अपने सपने में भी नहीं सोचा होंगे। क्योंकि जब विधाता रास्ता देते हैं तो हर तरफ से रास्ता खोल देते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो 5 नए रास्ते खोल देते हैं। और अब तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। तुम्हें तुम्हारा मंजिल हाथ लगने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, देवी माँ का स्पष्ट संकेत यानी कि दोस्तों माता का संदेश साफ है। बेटा तू मेहनत करता रह, मैं तेरा भाग्य लिखते लिखते उसमें चमत्कार जोड़ती जा रही हूँ। आपके घर में, आपके आसपास, आपकी ऊर्जा में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन कोई छोटा नहीं, सबसे बड़ा परिवर्तन होगा आपकी जिंदगी के। उसके बाद तुम्हारे जीवन में जो लोग आपका अपमान करते थे, जो आपकी बात नहीं सुनते थे, जो आपको कमांडते थे, उन्हीं लोगों के सामने एक दिन आपकी चमक इतनी तेज होगी कि उनकी नजरें झुक जाएंगी। परंतु आपको अपने संघर्ष पर भरोसा रखना है, अपना मेहनत और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना है। देखिए, आप किस्मत को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि मर्द का किस्मत ना जाने कब चमक जाए, किसी को पता नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर कार्य करता है, किस्मत भरोसा रखता है और अपने आप पर भरोसा रखता है कि एक ना एक दिन हमारे सारे कार्य बनेंगे। किस्मत विश्व व्यक्ति को साथ देता है और देवी देवता कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। देवी शक्तियाँ तुम्हारे भी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ेगी। आने वाला समय आपका है, यानी कि दोस्तों अब समय उल्टने वाला है। नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, आपके घर में सुख, शांति और धन का आगमन होगा और इतना धन मिलेगा अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। धरती में प्रथम बार इतनी बड़ी चमत्कार होगी। आपको अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। जहां आप आज खड़े हैं, उससे 100 गुना बेहतर स्थान पर मांग आपको पहुंचा देगी। ऐसा दैवीय शक्ति का संकेत है। देवी शक्ति की कृपा जब चलती है तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं, टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और सूखी किस्मत भी हरी भरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिए, देवी शक्तियाँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और जब समय बदलेगा कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। अगर इस संदेश में आपका विश्वास है, अगर आप भी माँ की कृपा चाहते हैं, तो मेरा भविष्यवाणी को कृपया करके मजाक ना समझे। हम जो भी आपके लिए बताते हैं बहुत ही खास जानकारी लाकर बताते हैं। मेरा एक भी बात गलत नहीं होगा। हम आपसे वादा के साथ बोल रहे हैं दोस्तों, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपके घर में सुख, धन, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे, यही हम दिल से चाहते हैं और मुझे यकीन है कि आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपके सारे बिगड़े कर बनेंगे, सारे सपने साकार होंगे, क्योंकि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। अब आपके पास सुख, शांति, घर, पैसा सब कुछ स्वयं चलकर आएंगे और ऐसा महाकाल का आशीर्वाद से होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से होगा। आपको ज्यादा हैरान और परेशान नहीं होना है, क्योंकि देवी शक्तियाँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। हर पल हर दिन तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें नाराज नहीं होना है, बल्कि तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खुशखबरी भी अब तुम्हें मिलकर रहेगी। दोस्तों, भावनाओं में बहकर अपना निर्णय बदल मत देना, बल्कि संघर्ष के मैदान पर हमेशा लड़ते रहना। सफलता और जीत तुम्हें मिलेगी, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आज जो संदेश मैं आपको सुनाने आया हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला सच है। भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। हाँ, वो भाग्य जिसने आपको बार बार गिराया, आंसू दिए, परेशानियां दी, वही भाग्य अब करवट बदल रहा है। और समय बहुत कम है, इसलिए मेरा किसी भी बात को मजाक मत लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि आज तक आप जितने भी दुख, कष्ट और परेशानियों से गुजरे हैं, अब वह सब अतीत बनने वाला है। क्योंकि किस्मत का खेल हमेशा स्थिर नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही अंधकार के बाद उजाला आता है, और अब तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है और 100% चमत्कार तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा तुम्हारे जीवन में पहली बार होगा। लेकिन वीडियो को अधूरे में मत छोड़िएगा, बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है। इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। भगवान तुम्हारे ऊपर नजर लगाए बैठा है, यानी कि तुम्हारा सुख में दुख में हमेशा भगवान तुम्हारे साथ है। सर, ये तो मैं नाराज नहीं होना है, बल्कि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। जीवन में पहली बार इतनी बड़ी घटनाएं होंगे, इस मिस करने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, पहला चरण दुखों का अंत। आपके जीवन के सारे दुख, सारी पीड़ाएं,
हर दर्द अब धीरे धीरे मिटने वाला है। जिन रिश्तों में दरार आई थी वह भर जाएगी। जिन कामों में अड़चन थी वहां अब रास्ता खुलेगा। जिन सपनों को आप अधूरा मानकर छोड़ चुके थे वही सपने अब पूरे होने वाले हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। ये वह समय है जहां ईश्वर स्वयं आपके जीवन में नई पटकथा लिख रहे हैं और तुम्हारे जीवन में अचानक बम फोड़ने वाला है। इसे ही भाग्य का खेल कहा जाता है और तुम अपनी आंखों से भाग्य का खेल देखने वाले हो। मात्र 24 घंटे के भीतर आपको तोहफा और खुशखबरी मिलना शुरू होगा और आने वाले कुछ घंटे के भीतर तुम धनवान भी बन जाओगे। इसलिए तो आपको हम बोल रहे हैं कि अपनी स्वयं की आंखों से चमत्कार देखने को मिलेगा। दूसरा चरण, नकारात्मकता का अंत। याद रखिए, दुख और कष्ट केवल नसीब की मार नहीं होते। कई बार हमारी सोच भी उन्हें और बड़ा बना देती है। लेकिन अब आपकी आत्मा से सारी नकारात्मकता निकल जाएगी। जहां पहले अंधेरा दिखाई देता था वहीं अब रोशनी दिखने लगेगी। जहां पहले निराशा थी वहीं अब उम्मीद जन्म लेगी। ये ईश्वर का संकेत है कि आपका जीवन अब नया रूप लेने जा रहा है और इसे रोकने के लिए चाहे तुम्हारी दुश्मन दिन रात क्यों नहीं कर ले, कितना भी बुराई का सहारा ले ले, तूने टोटके का सहारा ले ले, लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि महादेव स्वयं आपके ऊपर मेहरबान है और इसके ऊपर स्वयं परमात्मा मेहरबान हो, भगवान भोलेनाथ की मेहरबान हो। उसकी जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं टिक सकती है, कभी भी दुख तकलीफ कष्ट नहीं टिक सकती है। आने वाला समय तुम्हारा है। तुम राज करोगे या धरती में तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो और भगवान तुम्हारे लिए वैसा ही समय का निर्माण कर रहा है। ग्रह गोचर का सीधा इशारा है कि तुम 24 घंटे के भीतर धनवान बन जाओगे। तुम्हारे सारे इरादे पूरे हो जाएंगे। भगवान की महिमा 100% इस बार आंखों से देख लोगे। लोग कहते थे ना कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। अब तुम ऐसा महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा चरण, खुशियों का आगमन। भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। अब खुशियाँ आपके द्वार पर दस्तक देंगी। जहाँ कभी खालीपन था वहाँ अब रौनक होगी। जहाँ आंसू थे वहाँ अब हंसी होगी। जहाँ हार थी वहाँ अब जीत होगी। लोग आपसे कहेंगे वाह, तुम्हारे नसीब का तो जवाब नहीं। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार घटेंगे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। परंतु जिसको मजाक लग रहा है, कृपया करके आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर अब आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव होने वाले हैं। कौन कौन से क्षेत्र से आपको खुशखबरी मिलेगी, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी देखिएगा। जो तुम्हारा सपना है उसे साकार कर लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। तुम्हारे पास वह सारे खुशियां मिलेगी। तुम्हें जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, तुम्हारे सारे परेशानी अब खत्म हो जाएंगे। उदास मत रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुशखबरी किसी भी वक्त तुम्हें मिल सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में सोच मन से लिखें ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय मां दुर्गा। सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या व्यतीत होगी। आप अपनी मेहनत और लगन से तय समय पर कार्य संपन्न कर लेंगे। आज बच्चे की पढ़ाई से संबंधित किसी समस्या का हल निकलने से बहुत अधिक सुकून मिलेगा। पुराने मतभेदों का भी निवारण हो सकता है। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनाना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। प्रेम संबंधों में चल रहा मनमुटाव दूर होगा तथा आज किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। साथ ही अनजान लोगों से अपनी व्यक्तिगत बातें साझा ना करें। आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं। इसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। युवा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और हाँ, व्यवसाय में कुछ नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दें। पेशे से संबंधित अपनी फाइलें तथा कागजात पूरी तरह से तैयार रखें। कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनाना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा।
प्रेम संबंधों में चल रहा मनमुटाव दूर होगा तथा दोस्तों आज का दिन तर्क स्पष्टता और आत्मनियंत्रण के साथ बीतेगा। आप भावनाओं से ज्यादा बुद्धिमत्ता और अनुभव से निर्णय लेंगे। परिवार में किसी विषय पर आपकी स्पष्ट राय सामने आ सकती है। बुजुर्गों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर आप संतुलन बनाए रखेंगे। बच्चे पढ़ाई या करियर को लेकर आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे। घरेलू वातावरण शांत रहेगा पर भावनात्मक गर्मजोशी थोड़ी कम हो सकती है। अनुशासन, सही निर्णय और व्यावहारिक सोच से परिवार में संतुलन बनाए रखेंगे तथा किसी कठिन निर्णय को तर्क और अनुभव से सुलझाने में सफल होंगे। ऑफिस में आपकी स्पष्टता और निष्पक्ष रवैया सराहना प्राप्त कराएगा। वरिष्ठ आपके विचारों को महत्व देंगे। जो न्याय, लेखन, प्रशासन या शिक्षा क्षेत्र से हैं उन्हें विशेष उपलब्धि मिल सकती है। नई जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों में आप भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे और हाँ, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। सिंगल किसी गंभीर, परिपक्व व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। विवाहित के बीच आज स्पष्ट संवाद और सीमाओं की आवश्यकता होगी। संबंधों में अगर कोई असमंजस है तो आप उसे स्पष्टता से हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में दोस्तों नाराज लोगों को मनाने में सफल रहेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में भी सफलता प्राप्त होगी। योजनाएं सफल होंगी और सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। दोपहर का समय अच्छी आय को प्रदान करेगा। मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। कार्य में आ रहे विघ्न समाप्त होगा। सहयोग मिलेगा। शाम में निजता भंग हो सकती है। कोई व्यथित भी कर सकता है। बाएं पैर में भी दर्द हो सकता है। कारोबार के विस्तार की योजना बनेंगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम प्रस्ताव में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा तथा दोस्तों कुछ समय आत्मा मनन करने अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आप भरपूर ऊर्जा से परिपूर्ण सकारात्मक महसूस करेंगे। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी लगन से समर्पित रहेंगे। कर्मचारी के सहयोग से व्यवस्था उचित बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों को आपसी तालमेल से सुलझाएं। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहेंगे तथा जल्दी सफलता हासिल करने की चाहत में किसी गलत रास्ते को न अपनाएं। धैर्य रखकर उचित समय का इंतजार करें। पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद विवाद में न उलझें। इसका असर आपके मानसिक सुकून पर पड़ेगा। और हाँ, पारिवारिक व्यस्तता की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे। कर्मचारी के सहयोग से व्यवस्था उचित बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम घर पर भी करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों को आपसी तालमेल स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती